सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि अगर आप पीओएस इनवॉइस बना रहे हैं और जीएसटी के साथ उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी बनाकर एग्जांपल ले लेते हैं। एक जनता बेकरी एक कंपनी बना लेते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट की हम सेल करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें बर्गर एंड पेस्ट्री वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर बुक बिगिनिंग फ्रॉम चेंज कर सकते हैं क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल है 1 जुलाई से। उसके बाद आपको फीचर्स को चेंज करना होगा F11 F3, जहाँ पर आपको जीएसटी की फ़ीचर्स को इनेबल करना होगा और वहाँ पर स्टेट पास करा के जीएसटी नंबर जो भी फर्म का होगा वो पास करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए या आप एंटर करके उसे पास करा दीजिए। उसके बाद आपको अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर्स बना लेने सारे टैक्सेस के, जैसे पिछली वीडियो में हमने बनाए थे CGST, जीएसटी के अंदर सेंट्रल टैक्स, इसी तरीके से SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, और इसको स्टेट टैक्स में पास कराएंगे। एंड उसके बाद हम लेंगे IGST और यहाँ पर लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। जैसे ही हम इसको पास कराएंगे उसके बाद हम एक सेल का लेज़र बना लेंगे, सेल्स @ 5%, जहाँ पर सेल्स अकाउंट में हम उसको लेंगे और यहीं पर ही हमें जीएसटी की ऑल्टरेशन करनी है, टैक्स डिटेल को यस करना है और यहाँ पर आपको उसको सेल्स टैक्सेबल ले लेना है। यहाँ पर हमें IGST दिख रहा है खाली, और HSN कोड हम अगर डालना चाहें तो F12 से हम फीचर्स को प्रेस करके उसका HSN कोड डाल सकते हैं और जीएसटी टैक्स टाइप को यस कर सकते हैं। यहाँ से जब हम इसको यस करेंगे तो हम सारे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर हम बेकरी प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं और उसका HSN प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1902 जो है, बाकी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और इंटीग्रेटेड टैक्स को 5% यहाँ पर पास करा देंगे जो हाफ CGST और SGST में कन्वर्ट हो जाता है। दैन उसके बाद एक आप पार्टी बना लेंगे जिसको आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, सनड्राई डेटर में हम उसको ले लेते हैं और जीएसटी डिटेल के अंदर आप उसको कंज्यूमर पास करा देंगे। तो यहाँ पर जब हम लेजर्स डाल लेंगे तो उसके बाद हमें इन्वेंट्री में जाना होगा और उसके अंदर सबसे पहले हम एक वाउचर बना लेते हैं। वाउचर क्रिएट करेंगे क्योंकि पीओएस इनवॉइस का हम एक वाउचर बनाएंगे अलग से। होता ये सेल्स की तरह ही है, तो इसे सेल टाइप में वाउचर में सिलेक्ट करने के बाद आप मैनुअल लेना चाहें नंबरिंग या ऑटोमेटिक लेना चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ पर इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन को यस कर देंगे क्योंकि यहाँ हम CGST और SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन चाहते हैं जो कि सेल्स पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम दोनों लेज़र जो बना रखे हैं हमने वो पास करा देंगे, CGST और SGST। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट वाउचर करना चाहते हैं, जैसे ही आप पास करेंगे, और पीओएस इनवॉइसिंग ज़रूर यस करना है आपको। आप जो मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं। प्रिंट 1 में हमने मैसेज दे दिया थैंक्स फॉर विज़िट, एंड हमने दूसरा मैसेज दे दिया विज़िट अगेन। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये मैसेज चेंज कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट टाइटल जो आप देना चाहें बिल का, तो हमने यहाँ पर ले लिया है जनता बेकरी, और डिक्लेरेशन को आप यस कर दीजिए कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल बनाया गया। उसके बाद जैसे ही आप एस्केप करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिट्स को बना देना है, क्योंकि जब हम आइटम देंगे तो यूनिट्स का लेज़र आप यूनिट्स का बनाएंगे और आइटम के अंदर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, जैसे बर्गर, यहाँ पे पीसेस पास करा दिया गुड्स के अंदर, और पेस्ट्री हमने एक आइटम बनाया है जिसको हम यहाँ से पीसेस में पास करा देते हैं। इसके कुछ हम ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, जैसे कि हमने पिछले आइटम में नहीं लिया तो हम उसको भी चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर हम 500 आइटम डाल देते हैं पेस्ट्री के, और पेज अप करके आप यहाँ पर पीछे का जो बर्गर हमने बनाया था उसका भी 500 बैलेंस ले लेते हैं। यानी कि अब बेकरी स्टोर में आपके पास बर्गर और पेस्ट्री के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि सेल करते वक्त फिर वो नेगेटिव नहीं दिखाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही हम F8 करके इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से पीओएस इनवॉइस को आपको ले लेना है और यहाँ से उसका नाम
जो सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर बर्गर की क्वांटिटी हम डाल देंगे और पेस्ट्री। तो यहाँ पर एक बर्गर का रेट 50 रुपये और पेस्ट्री का रेट 30 रुपये है, जो कि टैक्स हमारा अलग से कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि यूज़र को ये अलग से कैलकुलेट ना देना पड़े। उसके लिए हम यहाँ पर रेट इंक्लूसिव ले लेंगे, जिससे रेट में ही टैक्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अभी टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो जाएगा, तो आप इसको एस्केप करके दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वाउचर में ही मॉडिफिकेशन कराए, नीचे की तरफ थोड़ा बिल में गलती हो रही है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको एस्केप करके दोबारा से एक बार बनाएंगे, जिससे आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो एस्केप करने के बाद आप इसके अंदर फिर से वाउचर बनाएंगे, फिर से पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, और आप आपकी जो भी आइटम का रेट डालेंगे वो बाद में आपको दिखाई देगा। उसका जो अमाउंट आ रहा है 47.62 टैक्स घटाने के बाद। इसी तरीके से पेस्ट्री का भी 28.57। तो टोटल देखिए नीचे 110 रुपये, जो कि टैक्स इंक्लूड हो गया। यूज़र से हमें 150 रुपये मिले और 40 रुपये हमें उसे रिफ़ंड करने हैं। तो यहाँ पर जब आप बिल का एक प्रीव्यू देखेंगे, नो प्रीव्यू की जगह विद प्रीव्यू आप कर देंगे, तो यहाँ से आपको जब यस करेंगे तो जूम करने पर आपको पूरा की पूरा बिल दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप HSN कोड वगैरह जो शो नहीं हो रहा, आप शो करना चाहते हैं, तो प्रिंटिंग के प्रीव्यू में ही आपको Alt P जब आप करते हैं तो F12 वहाँ पर आपको प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ से प्रिंट की क्वांटिटी को डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्वांटिटी की यूनिट्स को, टैक्स का एनालिसिस करना चाहते हैं कैसे कैसे लगा है, GST नंबर फर्म का चाहते हैं, उसका सारी चीज़ें आप यस करने के बाद जैसे ही प्रिंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर POS इनवॉइस बना सकते हैं GST के साथ। आप अगर टैक्स को कैलकुलेट या स्टॉक समरी देखें तो आपको दिखाई देगा जो अवेलेबल और क्लोजिंग बैलेंस है। और आप इस तरीके से यहाँ अगर देखना चाहें स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में, तो GST R1 के अंदर आप टोटल सेल्स का टैक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप टैक्स 5 रुपये 24 पैसे दिखाई दे रहा है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।